एक मिनट। अगर कोई ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर हमें पेन को लिफ्ट करना ना पड़े तो वो कंटिन्यूअस, और अगर पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए, चाहे एक बार भी लिफ्ट क्यों ना करना पड़े, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। अगर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर हमें पेन को एक बार भी लिफ्ट करना पड़ जाए ना, तो बच्चों ग्राफ क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। इसका यूज कहाँ है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे यूज थोड़ा इसका है, ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना मेरी बात। अच्छा, मुझे आप बताओ कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? ये मुझे निश्चिल आप बताओ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? बोलो बच्चों। साइन एक्स का ग्राफ, निशिल या पूजन को ही बोल सकता है, निशिल या पूजन, आप मुझे बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता है। तो बताओ टेन का ग्राफ कैसा होता है, टेन का ग्राफ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अच्छा बताओ, आपको बताया था लास्ट टाइम कि टेन का ग्राफ टूटता है, ब्रेक होता है, पर कहाँ ब्रेक होता है? इस ध्यान में है किसी को? किसी को याद है क्या बच्चों कि एनीवन कि टेन का ग्राफ कहाँ पे टूटता है? माइनस 90 पे और -90 पे, 90 के मल्टीपल पे, आप ऐसा भी कह सकते हो। 90 के मल्टीपल पे ग्राफ क्या होता है? टूटता है। जैसे देखो, आपको यहाँ क्लियर कट दिख जाएगा, देखो है 90 पे टूट रहा है क्या ग्राफ? बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? यस सर। 90 का ऑड मल्टीपल पे है ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं, अब मेरी बात का सुन के पे जवाब देना, ठीक है? -90 से 90 के बीच में ग्राफ क्या है? -90 से 90 के बीच में ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही। जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? बोलो बच्चों, जीरो पे क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। -90 पे क्या है? बोलो बोलो, लाउडली बोलो। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, पाई पे क्या है बताओ? कंटिन्यूअस। अच्छा, 3π/2 पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल सही। तो मेरी बात अच्छे से सुन लो, फिर से बोल रहा हूँ, साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूअस होता है, टेन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। देखो ये 90 का 1 टाइम्स है, ये 90 का 2 टाइम्स है, यहाँ पे कंटिन्यूअस, ये 90 का 3 टाइम्स है। तो आपको याद रखना है कि टेन जो होता है, टेन का ग्राफ ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अच्छा बच्चों बताओ, एक बात बताओ, आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल लास्ट डे, पिछले क्लास में आपको सिखाया था पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी को याद है? कोई बोल सकता है पॉलिनोमियल क्या होता है? कश्यप या कृष्णा, एनीवन? कश्यप या कृष्णा बोल सकते हो, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कश्यप या कृष्णा, एनीवन? जब x का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। हाँ, x का पावर क्या हो? पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है? ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। ऐसा कोई ग्राफ जिसको ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट करना ना पड़े, पेन को लिफ्ट करना ना पड़े, वो कंटिन्यूअस। अगर पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए तो डिसकंटिन्यूअस। क्या आप बता सकते हो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? मॉड एक्स ग्राफ में लास्ट डे बताया था वी शेप का होता है, विक्ट्री साइन। क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। फिर आपको बताया था बच्चों ये वाला ग्राफ, स्क्वायर ब्रैकेट, क्या आपको याद है? ऐसा ग्राफ बताया था, देखो मैं क्या बोलते हो बच्चों, ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? क्या बोलते हो? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस? अगर आपसे पूछूं कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है?
मैंने स्पेसिफाई किया था लास्ट टाइम आपको, 1 पे, 2 पे, 3 पे। मतलब इंटीजर्स पे। हाँ। क्या बोलते हो? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे स्पेसिफाई कीजिए, तो आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। कोई बताएगा? ये वाला ग्राफ ही बताया था आपको मैंने, स्पेशली साइंस वाले को तो पढ़ना ही है, पढ़ा होगा उन्होंने। ये लास्ट टाइम मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। किसी को याद आ रहा है क्या बच्चों? ये ग्राफ किसका था? एनीवन? बोलो, किसी को याद ये ग्राफ किसका था? साइंस वाले में से कोई? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा ये बताओ? इंटीजर। इंटीजर से, बिल्कुल सही। क्या आप में से किसी को याद है कि कर्ली ब्रैकेट का वैल्यू हमेशा 2 नंबर के बीच में होता है? 0 से 1। क्या बात है। अच्छा, इक्वल टू कहाँ लगेगा बताओ? याद करो, दिमाग पे जोर डालो। इक्वल 0 पे, बिल्कुल सही। क्या बात। चलो, ये अगर जो लोग कल लास्ट क्लास में नहीं थे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, ठीक है बच्चों? मैं होमवर्क सभी को दिया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आज अपने डिफरेंशिएबिलिटी ये करके इसी का सेकंड पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी भी कर लेंगे, ठीक है? चलो, क्या मैं मिटा दूं? बच्चों आप देख के बताओ, लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा किया साइंस वाले बच्चों के लिए? देखिए जरा साइंस वाले क्या बोलते हैं, ठीक है? fx है बच्चों, ये क्वेश्चन, ठीक है? हमें बोल रहे हैं आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या लगता है, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर तो कहाँ पे? 0 पे। अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो कहाँ पे? बोलो बच्चों। तो 0 पे, है ना? क्योंकि इसका क्रिटिकल, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। याद होगा पिछले क्लास में बोला था, फंक्शन कौन से वैल्यू पे चेंज कर रहा है? 0 से छोटा के लिए फंक्शन अलग, 0 या 0 से बड़ा के लिए फंक्शन अलग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? बोलो। अच्छा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स, क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेक कीजिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। कुछ बोल नहीं रहा कहाँ पे, तो अपने को दिमाग क्या बोलता है? सिर्फ 0 पे चेक करेंगे। 0 के अलावा वैभव तुम बताओ, 0 के अलावा हर एक पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। हर जगह, बिल्कुल सही। 0 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस। हमें शक है, हमें शक, डाउट सिर्फ 0 पे है। क्यों भाई? बिकॉज चेंज कर रहा है, ठीक है? आप मुझे बताओ, जब x 0 से छोटा तो कौन सा इक्वेशन लेंगे बच्चों? बताओ, पहला या दूसरा? पहला। पहला। और x अगर 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है मतलब x नेगेटिव है ना? अगर x 0 से छोटा, x नेगेटिव है, तो Yes, sir. नेगेटिव के लिए मॉड x क्या होता है? माइनस x, पता होगा आपको। Whenever x is नेगेटिव तो मॉड x क्या होता है? माइनस x। ये कट होके बच्चों आ गया, ये कट सर ये स्टेप फिर से बताओ ना। देखो, एक मिनट, आपको बताया होगा अगर x 0 से छोटा तो मॉड x क्या होता है? माइनस x, याद होगा आपको। और x अगर 0 या 0 से बड़ा तो मॉड x क्या होता है? प्लस x। बोलो, पता है कि नहीं? बोलो बच्चों। हाँ सर। ठीक है, तो x 0 से छोटा है तो मॉड x क्या होगा? माइनस x। ये और एक कट होके -1 आ गया। अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया बच्चों? -1। फिर है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। बच्चों आप मुझे बताओ, अगर x 0 से बड़ा तो क्या होगा fx? अगर x 0 से -1, आप मुझे बताओ फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, f0 क्या होगा? बोलो बच्चों, f0 क्या होगा? अगर x -1, तो तीनों क्या है? सेम या डिफरेंट?
तीनों Same. Same. सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कंटिन्यूअस, Yes. Yes, sir. इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इंक्लूडिंग एट x इक्वल टू 0। मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 0 पे जो डाउट था ना, वहां पे भी कंटिन्यूअस है। क्या बोलते हो? क्लियर? Yes, sir. लो कॉपी कर, एकदम आसान बोलो, ये चैप्टर थोड़ा आसान है। अगर आपने क्लास अटेंड कर लिया प्रॉपरली और उसी समय सॉल्व कर लिया तो चैप्टर बिल्कुल ही आसान, कुछ नहीं है। से पहले आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कोई बताएगा साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है? याद है? 11 में पढ़ाया था आपको साइन एक्स बाय एक्स, किसी को याद? बोलो बच्चों, क्या होता है? 1. बिल्कुल से ये याद है, जब x टेंड्स टू 0 हो तभी 1 होगा और कभी नहीं। अच्छा, cos 0, और ये क्या होता है? ये भी 1। ये तीसरा वाला मुझे बताओ, tan x बाय एक्स क्या होता है? बोलो बच्चों, tan x बाय एक्स क्या होता है? 1. क्लियर? अच्छा एक बात और, कंफ्यूज नहीं करना, साइन एक्स बाय एक्स भी 1 होता है और x बाय साइन एक्स भी 1 होता है, ठीक है? अच्छा आपको याद होगा इसका आंसर कोई बताएगा क्या होगा? एनीवन? देखिए जरा कौन बच्चा है जो हमारा शातिर बच्चा है। साइन 5x बाय एक्स 5. कितना होगा? 5. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंप्रेस करे तुम लोगों ने। देखो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ वो यहाँ भी होना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया 1, 1 इंटू 5, 5, बिल्कुल सही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी को आ रहा है बात समझ में? बोलो बच्चों, Yes. अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, ठीक है? चलो इसको डिलीट कर दें। बोलो, Yes. लिख लो फटाफट एक बार आप, ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन 13 में हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया था। बच्चों अगले क्लास में आपका मैं डाउट्स ले लूंगा, आज तो कंप्लीट कर देता हूँ मैं। अगले क्लास में एनसीईआरटी वाले और आईएससी वाले सभी का डाउट्स ले लूंगा, या अगर टाइम बचता हो और आपने सॉल्व किया है तो आप पूछ लेना। कोई है जिसने कंप्लीट कर लिया? कोई है जिसने कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक कंटिन्यूटी टेक्स्ट बुक से? कोई भी स्टूडेंट? कोई भी नहीं? बच्चों कल पूरा दिन क्या किया आप लोगों ने? एंजॉय? क्या बोलते हो? अच्छा इसमें तो बच्चों हमें दे रखा है कि हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे। वैसे तो हमें शक भी 0 पे ही था। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब बताओ एक और बात, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना भी लो तो भी चलता है, कोई बताएगा क्यों? इसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग ना ले तो भी चलता है, ऐसा क्यों बच्चों? दोनों पे फर्स्ट वाला ही लगेगा। बिल्कुल सही। देखो आज स्कूल वाला क्लास अटेंड किया है बहुत दिन बाद वैभव ने, है ना? देखो जीरो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड में जीरो माइनस मतलब x 0 से छोटा। अगर x 0 से छोटा है तो 0 के इक्वल नहीं है तो फर्स्ट लगेगा। 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है मतलब x 0 के इक्वल नहीं है तो भी फर्स्ट वाला ही लगेगा। सर तो ये कंटिन्यूस प्रूव हो गया ना? नहीं अभी तो देखो कि अब कंटिन्यूटी के लिए 3 चीज प्रूव करते हैं, हाँ फिर वो लास्ट में है fx ना? भी लेना पड़ेगा। x इज अब इक्वल आप टू मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? बताओ क्या चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 2 से। तो देखो रेड से दिखा है तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको आंसर? बोलो क्या दिख रहा है? 2/3 दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2/3 और राइट हैंड लिमिट भी 2/3, और फंक्शनल वैल्यू कितना पहले से दे रखा है 2/3। क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूस। तो हम लिख देंगे प्यारा क्वेश्चन, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लो कॉपी कर लो।
क्या आपको मेरी बात सर समझ में आपने आई? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे x से मल्टीप्लाई किया। अरे नहीं सॉरी, वो गलती लिख दिया मैंने, सॉरी। एक मिनट, मैं करेक्शन कर रहा हूँ। क्या बात है वो मैंने गलती लिखा था। लो अब क्लियर है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। अब थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन उठा दे, थोड़ा अब लेवल बढ़ेगा। पर जो भी लेवल है ना, आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। लेवल थोड़ा लो लेवल ही है। चैप्टर इजी है एक्चुअली। रिटर्न सर। चलो डिलीट कर दें। यस सर। अगला क्वेश्चन जो करूंगा, अगले के अगला करूंगा, वो बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं, सेम टू सेम वही पूछते हैं हर बार। स्कूल एग्जाम में भी पूछते हैं, और एनसीईआरटी वाले को तो ज्यादातर पूछते हैं। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो देख देख के लग रहा है इजी भी है और पूछते भी है। बच्चों स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। बच्चों हमें बोला जा रहा है, पहले से बोल रहा है एट x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस। क्या लगता है आपको, क्या फाइंड करना होगा? कंटिन्यूअस तो पहले ही दे दिया। ए बी। हाँ ए और बी है ना। चलो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, बोलो बच्चों कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे 3 माइनस के लिए? ax plus 1। सर इसमें तो लिखना है ना LHL और RHL। हाँ इसमें तो करना होगा ना, क्योंकि देखो 3 से छोटा के लिए अलग इक्वेशन है, 3 से बड़ा के लिए अलग इक्वेशन है। अब बाद में x के बदले 3 रख देंगे तो क्या होगा? 3a प्लस 1। कोई दिक्कत बच्चों बोलो? कोई दिक्कत? फिर से बताओ। फिर से बताओ। देखो 3 से छोटा के लिए अलग इक्वेशन है, 3 से बड़ा के लिए अलग है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा ना 3 से छोटा। जब x 3 से छोटा है तो ये वाला इक्वेशन, और इसमें x के बदले 3 रख दिया। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? क्या लिखेंगे बोलो? राइट हैंड लिमिट में क्या लिखें? 3 प्लस के लिए कौन सा इक्वेशन आएगा बच्चों बताओ? सेकेंड वाला है ना। अब बाद में x के बदले 3 रखेंगे तो 3b प्लस 3। फिर बच्चों फंक्शनल वैल्यू f3 के लिए कौन सा होगा बोलो? पहला या दूसरा? पहला वाला। कंटिन्यूअस है तो ये तीनों क्या होगा? सेम। थ्री ए प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? हम ए और बी, अफसोस ए और बी फाइंड नहीं कर पाएंगे। बताओ क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो आप देखो इक्वेशन तो एक ही बन रहा भाई, क्या बोलते हो? दो इक्वेशन तो बन नहीं रहा। यस तो हम सर। फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हम बोल रहे हैं अपने को फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर? एकदम आसान लल्लू क्वेश्चन। चल लास्ट वाला बताओ। एक मिनट सर रूट के नीचे क्या आ जाए तो? एक मिनट यश बताता हूँ फिर से। देखो हमें ये है तो 0 माइनस में पहला इक्वेशन सर लेंगे। आपने क्या बोला? रूट के अंदर क्या आ जाए तो रैशनलाइज रूट करना के है बीच में माइनस हो तो रैशनलाइज करेंगे। ओके। देखो दिख रहा है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, दिखा? यस सर। रूट के बीच में माइनस हो तो रैशनलाइज करेंगे। क्यों बताओ? क्यों है माइनस से क्या दिक्कत है? आप x का वैल्यू रखोगे ना, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे भी 0। 0 बाय 0 को हम बोलते हैं अनडिफाइंड। 0 बाय 0 कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं 0 बाय 0 1 लिख देना, ठीक है?
कट तभी करते हैं, याद होगा मैंने बताया, कट ऊपर नीचे तभी करेंगे जब कोई चीज जीरो ना हो। क्या बोलते हो? ये मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये बात 11 में ही पहली बार पढ़ना है, 10th के बच्चे को ये बात नहीं पता होता ये बात। चलो अब आपको पता है क्या करेंगे भाई, रैशनलाइज। किसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को? क्या बोलते हो बच्चों आप लोग, किसको रैशनलाइज करेंगे? बोलो बोलो बच्चों। न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को, ठीक है बच्चों। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कार्यक्रम अभी 12th में जो भी आप कर रहे हो, एक बार के लिए सब होल्ड कर दो और लग जाओ बोर्ड के पीछे। कोशिश करो स्कूल टॉप करना है। स्कूल टॉप कर गए, चाहे आपका सेंट जेवियर स्कूल हो, रेडियंट हो, रायन हो, कोई भी हो, आप स्कूल में टॉप कर गए तो जब तक स्कूल रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, याद रखना। टॉप करने का बात ही अलग होता है भाई। देखो टॉप 5 में आना और टॉप करना में फर्क है, समझ में आ रही बात? तो कोशिश करो टॉप करने का। वो तभी हो सकता है सारे काम छोड़ के आप पढ़ाई पे लग जाओ। क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, थोड़ा बहुत खेला, सप्ताह में एक दिन खेल लिया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ न्यूमरेटर में कुछ लग रहा है क्या, कोई फॉर्मूला जैसा? a प्लस बी और a माइनस बी। हाँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या बोलते हो, ए स्क्वायर तो रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे तो मुझे कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है क्या? 1। अच्छा एक मिनट, ये फंक्शन, अच्छा जीरो माइनस के अलग, तो 1 कट हो जाएगा ना भाई। ये 1 कट क्या आ जाएगा, 2kx बाय x। बताओ नीचे वाला x ही दिक्कत कर रहा था मेनली, तो नीचे वाला x दिक्कत कर रहा था, वो हट गया, ठीक है। x खलास। अब x के बदले 0 रख देंगे, ठीक है, x के बदले 0, x के बदले 0 रखेंगे, 0 हो गया, √1 ये भी √1 कोई दिक्कत है बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट अपना आ गया k। कोई दिक्कत किसी को? कॉपी कर लो फटाफट, लिखा हो जाता। 2 मिनट का टॉपिक, 2 मिनट का टॉपिक है, करना यही सेम चीज है, कुछ अलग नहीं। रिटर्न सर। कर दें डिलीट? यस सर। अभी टॉपिक है बच्चों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक मिनट, मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये एक मिनट, ये सेम है, फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेम है लेकिन फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? बोलो बच्चों क्या होगा ये? हेलो बच्चों, मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आपसे मैं बोलूं कि भाई कंटिन्यूअस बनाने के लिए मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है और एफ ए का वैल्यू 4 है, ठीक है। ये पहला दोनों 3 है, तीसरा वाला 4 है। आपसे पूछ दूं कि भाई कंटिन्यूअस बनाने के लिए एफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? अब बोलो क्या? 3। ऐसा क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई
ये दोनों इक्वल, ये इक्वल नहीं है, तो कैसा, इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते, तो आप बोलोगे रिमूवल। फिर बोलेगा ये डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं अगर कंटिन्यूअस बनाना है, अगर अपने को वापस से कंटिन्यूअस बनाना है तो एफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसा पूछेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर ठीक है, बोला इट इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2। सही बात है, एक्स इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है भाई? एक्स इक्वल टू 2 पे हम फाइंड ही नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो बोल रहे हैं F2 क्या होना चाहिए, ठीक है, F2 क्या हो जाना चाहिए कि इट विल बिकम, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो सुनो बच्चों, देखना मेरी बात, अभी आप पूरा देखो समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन क्या होगा? बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए फंक्शन सेम होगा या डिफरेंट? सेम ही होगा। तो हम लिख दूं ऐसा। और देखो आप बच्चों, आपको क्लियरली बोला था कभी भी x टेंड्स टू 2 लिखा हो मतलब x 2 नहीं है, x 2 के ऑलमोस्ट करीब है पर 2 नहीं है। मुझे बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों? 2 तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख दूं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये और ये खलास। अब कटिंग करने के बाद x का वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या आएगा बताओ? कटिंग करने के बाद x वैल्यू 2 रखेंगे, कितना आएगा आंसर बताओ? बोलो बच्चों, 8। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस, ये क्या आ गया 8। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, ये भी कितना होगा 8। तो बच्चों बताओ F2 क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए? सर हाँ बोलो। हमारा आंसर आ गया तो अनडिफाइंड कैसे हुआ? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आया ना। F2 तुम ढूंढ पाओगे क्या यहाँ से बताओ? F2 तुम ढूंढ सकते हो क्या? नहीं ढूंढ सकते ना, इसे तो लिखा हुआ है ये अनडिफाइंड x इक्वल टू 2 के लिए, मतलब ये फॉर्मूला से आप F2 फाइंड नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताओ F2 क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए? 8। तो बस ये तो पूछा था कि व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ F2 सो दैट इट बिकम्स कंटिन्यूअस। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या है? बोलो बच्चों क्लियर? सर हाँ बोलो। क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 2। तभी तो, एक मिनट, तभी तो मैंने x इक्वल टू 2 के लिए फाइंड ही नहीं किया। सर आपने किया है ना, बाद में देखो ना वो कहाँ पे किया? x की वैल्यू 2 रखी ना तो आंसर 8 आया ना। नहीं, एक मिनट, कहाँ पे रखा बताओ? ये तो एक्सटेंड्स टू 2 है, x इक्वल टू 2 थोड़े ना है। मैंने क्या बोला था? अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। कोई चीज 0 नहीं है तभी तो कट कर सकते हैं बच्चों, क्या बोलते हो? मेरी बात समझ में आई? लिमिट का मतलब कतई नहीं कि x का वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो लास्ट में रख देते अपने, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 के बराबर ही है। 2.00000001 रखोगे तो 8.00001 तो 80 हुआ ना। कटिंग वगैरह करने के बाद आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? यस सर। तो आपका होमवर्क रहेगा 23 तक, अभी भी थोड़े क्वेश्चन बाकी है, एक क्लास और लगेगा, ठीक है? मतलब आपको थर्ड से 23 तक करना है, ठीक है? और अगला क्लास जो मैं लूंगा इसके डाउट्स ले लूंगा और एक नया टॉपिक, वैसे तो 4 ही क्वेश्चन है, उस टॉपिक को बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बोलो हो जाएगा?
हाँ